हाय मेरे छोटे भाइयों। आज आपके लिए कुछ नया होने वाला है। नया क्या है कि आज हम बेटा नंबर की खोज के बारे में बात करते हैं। चलिए आज मैं आपको इतिहास के सबसे बड़े हिस्ट्री के बारे में, जो इतिहास पर अभी मतलब कि उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी, ये बात क्या है चलिए जानते हैं। बेटा बात कई हजार साल पहले की है। क्या है कई हजार साल पहले? नंबर्स का यूज क्यों पड़ा, नंबर्स क्यों खोजे गए। सोचो बेटा, नंबर्स ना होता तो आज की दुनिया कैसी दिखती। क्या आप इतने आसान तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे होते? बिल्कुल नहीं बेटा। रीजन, क्योंकि सपोज करो आप मार्केट जा रहे हैं। सबसे पहली जरूरत तो मार्केटिंग में पड़ी। आप मार्केट जा रहे हो और आप सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हो मार्केट में, और आपसे पास नंबर ना होते तो आप उस दुकानदार से प्याज लेते वक्त या सब्जी, कोई भी सब्जी लेते वक्त क्या बोलते, कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, क्योंकि नंबर्स तो थे नहीं, 2 3 तो था नहीं कि आप 2 kg बोल सकें, 5 kg बोल सकें। बस बेटा यही प्रॉब्लम थी। आप क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए ये ना आप बोल पाते, और दुकानदार ये ना समझ पाता कि मैं कितनी क्वांटिटी को किस हिसाब से दूं। क्योंकि बेटा नो समय पर कोई बाट का इन्वेंशन हो पाता, ना कुछ हो पाता। और भी बेटा कई सारी प्रॉब्लम होती। एक तो समय ना बता पाते, समय आप एक्सप्रेस ना कर पाते, किसी को समय ना बता पाते कि 2 बजाएगी, 3 बजाएगी, 4 बजाए, क्योंकि नंबर्स नहीं थे। तो बेटा सोचो कितनी हमारी जिंदगी अब के तौर पर अगर नंबर ना खोजे होते तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती, हम कितनी कठिनाइयों का सामना करते। कई सारी चीजें बेटा ना कंप्लीट हो पाती, बैंकिंग प्रॉब्लम बहुत होती, लोगों से बात करते वक्त कई सारी चीजें आप एक्सप्रेस ही ना कर पाते। तो बेटा क्यों खोजे गए, कैसे खोजे गए, क्यों खोजे गए, इसका रीजन तो पता चला। हमारी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। अब बात बेटा है कि कैसे खोजे गए। तो बेटा बात कई हजार साल पहले है, जब उस समय पर कागज वगैरह का इन्वेंशन नहीं हुआ था। इनिशियली मनुष्य जब मैथ सीखना स्टार्ट किया तो कहां से सीखना स्टार्ट किया बेटा? जब उस समय पर मनुष्य घर का निर्माण भी नहीं कर पा रहा था, कानून भी नहीं बने हुए थे, खगोल विज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बात उस समय की है बेटा। उस समय पर कागज नहीं हुआ करते थे, और उस समय मैथ की शुरुआत a+b के होल स्क्वायर से नहीं हुई थी। ये कुछ नहीं थे तो बाद में आए, ये बात की जरूरी है बेटा। लोगों के पास कागज ना होने की वजह से, कागज तो थे नहीं बेटा, लोग करते थे पेड़ों की छाल पर लिखते थे, मार्क्स बनाते थे, हड्डियों पर बनाते थे, हड्डियों पर चिन्ह बनाते थे। अब क्यों बता रहा हूं आपको बेटा? क्योंकि ऐसी हिस्ट्री में वैज्ञानिकों को, साइंस जितने भी मैथमेटिशियन हैं, वैज्ञानिक, उनको कुछ सबूत मिले। सबूत क्या मिले? सबूत मिले बेटा, जैसे सबसे पहले बात करते हैं, एक किसान है जो कि नदी के किनारे एक कृषि गांव में रहता है, ठीक है। उसने यूज करना स्टार्ट किया था नंबर्स का। सबूत के बारे में आपको अभी आ रहे हैं बिल्कुल जस्ट। तो बेटा क्या है, इस किसान की स्टोरी है। वो कई हजार साल पहले एक नदी के किनारे कृषि गांव में रहता था, और उसके पास कुछ गाय थी। वो गाय गाय क्या होती थी बेटा? सुबह चरने जाती थी, शाम को वापस आती थी। सोचो बेटा, नंबर्स तो थे नहीं। वो किसान कैसे डिसाइड करे मेरे पास जितनी गाय थी क्या उतनी गाय सही सलामत वापस आई है? बेटा नंबर्स तो चाहिए ना। अब उसके पास नंबर्स थे नहीं, फिर भी बेटा उसने कमाल का दिमाग लगाया। मिट्टी के बर्तन थे और कुछ कंकड़ उठाए उसने, हर गाय के सामने एक कंकड़ रख दिया, हर गाय के सामने एक एक कंकड़ रख दिया, ठीक। अब उन कंकड़ को उठा के उस मिट्टी के बर्तन में डाल दिया उसने। जितनी गाय थी उतनी तो कंकड़ रहेंगे, नंबर्स थे नहीं। उसने कमाल का दिमाग लगाया, हर गाय के सामने कंकड़ रख के उस मिट्टी के बर्तन में डाल दिया। फिर उसके बाद जब गाय चरने गई, शाम को गाय वापस आई, तो उसने कमाल का काम किया, उस मिट्टी के बर्तन से कंकड़ को निकालता गया और हर गाय के पास रखता गया। और अगर उस मिट्टी के बर्तन में कोई कंकड़ बचा तो इसका क्या मतलब बेटा? कि एक गाय नहीं आई है, 2 गाय नहीं आई, जितने कंकड़ बचते उनसे डिसाइड कर पाता था वो किसान कि मेरी एक गाय छूट गई है। अगर मिट्टी के बर्तन में कोई कंकड़ नहीं है तो इसका मतलब है कि सारी की सारी गाय सही सलामत वापस आ गई उसके घर के पास, ओके। और अगर कोई एक कंकड़ बच जाता तो इसका मतलब है कि एक गाय छूट गई है। सोचे क्या कमाल का दिमाग था। मतलब उस समय भी उसके अंदर नंबर्स की जरूरत महसूस हुई कि यार मैं जो यूज कर रहा हूं, मालूम बेटा उसने क्या बताने की कोशिश की? उसने ये सब करके, ये एक्सपेरिमेंट करके नेचुरल नंबर के बारे में स्टार्ट कर दिया। काउंट करना, गाय को कैसे काउंट किया नंबर्स ना होने पर, काउंट करना स्टार्ट किया। यानी कि नेचुरल नंबर की शुरुआत वहीं से हुई।
उस किसान से नेचुरल नंबर की शुरुआत हुई, जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं हिंदी में कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत उसी किसान से हुई। अब बेटा, अब बात करते हैं, यानी कि वहां से मैथमेटिशियन के लिए एक नई सोच डेवलप हो गई, यूज करना लोगों ने सीख लिया। अब उसके बाद बात करते हैं बेटा उस नंबर्स के रहस्य के बारे में, जिसको हमने सबूत पर पाया। हमारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने क्या पाया? एक सबूत पाया। वो क्या था? लेबोंगो हड्डी। ये बेटा हड्डी लगभग 35,000 साल पुरानी है। 35,000 वर्ष पुरानी, सोच सकते कितनी साल पुरानी है। ये हड्डी मिली थी वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका और स्विट्जरलैंड पर्वत के बीच में। उस पर्वत से हड्डी उनको प्राप्त हुई थी। और ये हड्डी बेटा मामूली हड्डी नहीं थी, इस पर एक कमाल की चीज बनी थी। इस हड्डी पर 29 मार्क्स बनाए गए थे। आगे भी होते, क्योंकि बेटा हड्डी का टुकड़ा उनको मिला था, तो इसका मतलब आगे भी रहते। इसकी कोई कल्पना बेटा, कोई इमेजिनेशन नहीं, क्योंकि जो उनके पास प्राप्त था उसी के आधार पर बता रहा हूं मैं कि उस पर 29 मार्क्स बनाए गए थे, वो भी समान दूरी पर। और ये डिजाइन ऐसी बनी थी कि हर मार्क्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस थी। तो इसका मतलब बेटा वो इस हड्डी से क्या बताना चाहता था? नंबर्स के बारे में आइडिया लगा रहे थे उस समय के मैथमेटिशियन। और बताया जा रहा है साइंटिस्टों और मैथमेटिशियन के द्वारा कि ये इस चीज का यूज समय बताने के लिए करते थे। नंबर्स का यूज समय बताने के लिए करते थे, जो 29 थे, समय बताने के लिए और सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए। फिर बेटा उसके जस्ट बाद एक नील नदी के पास उनको एक इसांगो हड्डी मिली। इसांगो हड्डी में भी कमाल तरीके के मार्क्स थे। उसमें बेटा 3 कॉलम बनाए थे। जो पहले के लोग थे, स्टार्टिंग के लोग, उन पर 3 कॉलम बनाए थे। पहले कॉलम पर लिखा था बेटा 10 से 20 तक के सारे प्राइम नंबर। 10 से 20 तक के सारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं बेटा जानते हैं, तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, केवल 2, एक तो वो खुद नंबर और एक 1। तो बेटा 10 से लगा के 20 तक प्राइम नंबर लिखे गए थे, 11, 13, 17, 19, इस तरीके के नंबर्स लिखे गए थे। ये बेटा पहले कॉलम से उस समय के लोग क्या बताना चाहते हैं? नंबर्स की अवधारणा समझने लगे थे, नंबर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी उन लोगों ने इतनी। फिर उसके बाद दूसरे कॉलम पर आते हैं बेटा। दूसरे कॉलम पर 2 से गुणा, 2 से फैक्टर वाले जितने, 2 के मल्टीपल वाले जितने नंबर आए थे, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ऐसे ही करके कॉलम में क्रिएट कर रखा था उन लोगों ने। इसका मतलब उस समय मैथमेटिशियन लोग, यानी कि जो पहले मनुष्य थे, उन लोगों ने ये जानकारी कर ली थी कोई वस्तु कितनी भारी है, कोई वस्तु कितनी छोटी है। वस्तुओं में रिलेशन बता दिया था, वस्तुओं में कंपैरिजन उन लोगों ने स्टार्ट करना सीख लिया था। छोटे बड़े का सेंस नंबर्स के थ्रू उन लोगों ने जानना स्टार्ट कर दिया था। बेटा इतनी सारी चीजें ये बताती हैं कि उस समय इतने साल पहले मैथ्स में कैसे लोगों ने इन्वेंशन किया, कितनी कठिनाइयों का सामना करके। हड्डियों पर इतनी बड़ी साइंस, इतनी बड़ी मैथ, पेड़ों की छाल पर इतनी बड़ी मैथ। सोच सकते बेटा कि हमारी हिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग रही है, कितना उन लोगों को कोशिश करनी पड़ी हमारे नंबर्स लाने में। अब बेटा इन नंबर्स के आ जाने से मैथमेटिशियन लोगों को एक कमाल की हेल्प मिली। उन लोगों ने जब सभ्यताएं विकसित होने लगी, घर बनने लगे, सभ्यताएं विकसित होने लगी, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं बेटा व्यापार पर ज्यादा विकसित थी, व्यापार से ज्यादा जानी जाती थी। बेटा नंबर्स आ जाने से यहाँ पर व्यापार करने में लोगों को बहुत ही मदद मिली। तो बेटा व्यापार में हेल्प मिली, और वहां पर बेटा एक स्टैंडर्ड मानक बाट बन गए कि ये बाट 1 kg, 2 kg, 3 kg नंबर्स आ जाने से उन लोगों ने बाट का निर्माण कर लिया। अब बाट का निर्माण करने से क्या होता था, जैसे ही सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग एक दूसरे मार्केटिंग करने जाते थे, व्यापार करने जाते थे, उनके पास एक क्वांटिटी होती थी कि हमें 1 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, 3 kg चाहिए। उस समय पर बेटा व्यापार की जर्नी बड़ी आसान हो गई थी। और बेटा फिर उसके बाद लोगों को यह समझ में आया कि यार बहुत बड़े नंबर्स कैसे खोजे जाएं। बहुत बड़े नंबर्स खोजने के लिए सबसे बड़ा श्रेय जाता वैदिक काल के लोगों को। वैदिक काल के लोगों ने सबसे बड़े बड़े नंबर खोजे, 10 की पावर वाले नंबर्स। आपको मालूम बेटा जब नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं तो उन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पावर्स की जरूरत पड़ती है। तो 10 की पावर वाले नंबर्स वैदिक काल के लोगों ने स्टार्ट करना सीख लिया। उन लोगों ने 10 की पावर 12 से 10 की पावर 52 तक के नंबर्स खोज लिए थे, इतने बड़े बड़े नंबर्स। तो बेटा
तब से जब इतने बड़े बड़े नंबर खोज लिए गए, हमारे लिए स्टडी आसान हो गई खगोल विज्ञान के बारे में। इतनी बड़ी बड़ी आकाशीय पिंड, इतने बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडी जो कि अपने ब्रह्मांड में है, पृथ्वी है, सन है, ऐसे कई सारे प्लेनेट थे, इनके बारे में स्टडी अवेलेबल होने लगी। तो सोच सकते हैं बेटा, नंबर्स से आज हम कितना डेवलप कर चुके हैं, कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हमने हासिल कर ली है। आज हमारे पास पृथ्वी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इतनी अच्छी जानकारी है, पृथ्वी के मास के बारे में हम सब जानते हैं, रेडियस के बारे में जानते हैं। ये सब बेटा नंबर्स ना होते तो आज कुछ भी मुश्किल, कुछ भी पॉसिबल ना होता, सब नामुमकिन होता है ना बेटा। नंबर्स की स्टोरी, नंबर्स हमारे लिए कितने खास रखते हैं बेटा। नंबर्स से ही आज हमारी लाइफ इतनी आसान हो गई है। तो बेटा क्या कहते हैं, है ना कमाल के लिए कमाल का इन्वेंशन बेटा। इसके लिए आप अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी, कैसे हमारे बीच में सारी चीजें मैथ में पढ़ाई जा रही है, तो बेटा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपके लिए मैं इस तरीके की बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँ। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।